और आज का विषय है कि आप गरीब क्यों हैं। 3 गलतियों को बताऊंगा जिसके कारण आप अभी गरीबी का जीवन जी रहे हो। आप कितना भी पैसा कमाते हो और आपके घर में पैसा क्यों नहीं रुकता, इस बात को भी मैं आप सबको बताऊंगा। और मैं अंत में इस बात को भी आप सबको बताऊंगा कि धनी होने का आसान तरीका क्या है। बाइबल के वचन से इस बातों को बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज उस तरीके को आप अपने जीवन में अपना सकें और धनी होने का आसान तरीका सीख सके, जिससे आप धन की आशीष को पा सके। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगा कि आप गरीब क्यों हैं। आज मैं 3 गलतियों को बताऊंगा जिसके कारण आप अभी गरीबी का जीवन जी रहे हो। तो पहले मैं आप सबको 3 गलतियों को बताता हूँ जिसके कारण आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो पहला गलती है कि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। मेरे प्रियो, बातों को आप माने या ना माने, लेकिन इस बातों को आप अंदर से सेट करें कि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं। इसके कारण आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह बातों को साफ घोषणा करते हैं कि अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उनके वचन को, उनके बातों को आप जरूर मानोगे। और अगर उनकी बातों को आप मानेंगे तो आप पिता से भी प्रेम रखते हैं और पिता भी आपसे प्रेम रखते हैं। और इस बात को आगे यीशु मसीह साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ रहूंगा, उसके साथ वास करूंगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास यीशु मसीह है, आपके साथ यीशु मसीह है, तो क्या आप आशीषित नहीं हैं? आपके पास आशीष की कमी रहेगा? आपके पास किसी चीज की दिक्कत रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास यीशु मसीह नहीं है, आपके साथ यीशु मसीह वास नहीं कर रहे हैं। इसके कारण आप परेशान हैं, आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं, आपके पास आशीष नहीं है। जैसा कि मैं आप सबको कुछ उदाहरण को बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह काना नगर शादी में गए तो वहाँ पर गए तो उन लोगों को बीच में दाखरस खत्म हो गया और वहाँ पर जो मेहमान थे, दूल्हे के जो मेन खास जो उनका रिश्तेदार थे, उन लोगों को ही दाखरस नहीं मिला था। जब यीशु मसीह वहाँ थे और यीशु मसीह से जाकर कहा ऐसे ऐसे बात है, यीशु मसीह ने मेरे दोस्तों वहाँ पानी को दाखरस बना दिया और वो लोग पी करके छक गए, अचंभित हो गए। पी करके वो लोग आनंदित हुए। और दूसरी बातों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब वहाँ थे और वहाँ भीड़ की भीड़ था, जो भूखा प्यासा थे, वो 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं थे, उनके साथ ही चल रहे थे। और यीशु मसीह ने वहाँ पर 2 पीस मछली और 5 रोटी से 5000 पुरुषों को गिनती की और महिलाएं और बच्चों को छोड़ करके उन लोगों को खिलाया। और वहाँ रोटी भी बच गया और मछली भी बच गया, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप गरीबी का जीवन जी रहे हो, आपके पास प्रभु का आशीष नहीं है, इसका कारण है कि आपके साथ यीशु मसीह नहीं है, आपके पास यीशु मसीह नहीं है। तो पहला गलती क्या है कि आप यीशु मसीह का वचन को नहीं मानते, यीशु मसीह के वचन पर नहीं चलते। इसके कारण है कि आपके पास यीशु मसीह नहीं है और आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। दूसरा जो गलती है कि आप परमेश्वर पिता को धोखा देते हैं। परमेश्वर पिता को आप धोखा देते हैं, उनको लूटते हैं। ये बातों को मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बातों को बाइबल का वचन है जो कहती है। मैं आप सबको वचन से इस बातों को बताना चाहता हूँ। जैसा कि मलाकी 3 अध्याय का 8 से 10 पद तक पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम यहाँ वचन को स्पष्ट करते हैं। हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? देखो, वचन आगे बताती है कि तुम मुझको धोखा देते हो। हम सब परमेश्वर को धोखा देते हैं, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। मेरे प्रियो, कि हम किस बात में प्रभु आपको लूटा है। दोस्तों, यहाँ आगे बताता है कि दान और दशमांश उठाने की भेंटों में हम परमेश्वर को धोखा इसलिए देते हैं कि उनको हम दान नहीं देते हैं। परमेश्वर जो हमारे ऊपर मान सम्मान की जो आशा रखते हैं कि हम उनको आदर दें, मान सम्मान करें, वो हम उनको नहीं देते हैं। पर अगर आपके साथ आपके पास यीशु मसीह है, आप मेहनत करें, उस मेहनत में आपका फल आ रहा है, तो उसमें परमेश्वर कहते हैं कि मुझे दशमांश दो, मुझे दान दो, दशमांश दो, मुझे भेंट दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को नहीं देते हैं। इसके कारण हम लोगों के ऊपर क्या आया है? श्राप आया है। आगे वचन 9 पद में कहता है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तो दोस्तों, इसके कारण है कि हम लोग श्रापित हो चुके हैं और जो भी पैसा कमाकर, धन कमाकर लाते हैं, वो बीमारी में, दुख में इधर उधर चला जाता है और घर में पैसा नहीं रुक पाता, घर में पैसा नहीं ठहर पाता और गरीबी का जीवन हम लोग जी रहे हैं। हम लोग गरीबी के जीवन से परेशान हो रहे हैं
क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। आगे का वचन 10 पद कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। पर अगर धनी बनना है तो यीशु मसीह खुदाबंद परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। परमेश्वर के भंडार में उनके जो भी दशमांश होता है, वो दशमांश को आप जब लेकर आएंगे, तब परमेश्वर ने यहाँ साफ साफ कहा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। और यही नहीं, तुम ऐसा करके परख के मुझे देखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर को परख कर देखना है कि आप जब दान और दशमांश ईमानदारी से, सच्चाई से जब परमेश्वर को दे रहे हैं, तो आपको परमेश्वर नीचे कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं या आप नीचे की ओर जा रहे हैं। अपने आप को परख करके, जांच करके देखना है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि तुम परख कर मुझे देखो। दूसरा गलती है कि हम परमेश्वर पिता को धोखा दे रहे हैं। इसके कारण आप गरीबी का जीवन जी रहे हो। तीसरे जो गलती है मेरे प्रियो, आप अपने धन और पैसे में परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते। हाँ मेरे प्रियो, जो भी आशीष आता है, जो भी धन संपत्ति है आपके पास, उसमें से आप परमेश्वर को पार्टनर नहीं बना रहे हैं। इसके कारण है आप गरीबी का जीवन जी रहे हैं। आपके घर में पैसे तो खूब लाते हैं, धन खूब लाते हैं, लेकिन वो आपके घर में टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। बड़े बड़े भयानक बीमारी आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, या कोई आपका पैसे को लूट ले रहे हैं, या कहीं कहीं ऐसे व्यर्थ में पैसा चला जा रहा है। इसका कारण है कि आप परमेश्वर को अपना पार्टनर नहीं बना रहे हैं। इसके कारण कोई भी लूट कर चला जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास परमेश्वर खुद पार्टनर रहेंगे, तो व्यर्थ में इधर उधर पैसे कोई नहीं लेकर चले जाएगा। सबको परमेश्वर कहते हैं कि मैं घुरकूंगा, मैं उसको डांट दूंगा, मैं उसको रोकूंगा। जैसा कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति 28 के 20 से 22 आयत में कहता है कि और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और आगे 21 पद में लिखा है कि और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब जो थे, परमेश्वर पिता को अपने सारे चीजों में उनको पार्टनर बनाया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष ही आशीष दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर याकूब है स्पष्ट बातों के साथ परमेश्वर से कह रहे हैं कि मन्नत मांग रहे हैं। परमेश्वर से कह रहे हैं कि जो भी आप मुझे देंगे, उसमें से मैं आपको दशमांश दूंगा, अवश्य दूंगा, और आप मेरा परमेश्वर ठहरेंगे। और जिस पत्थर को वो खड़ा कर रहा है खंभा के रूप में, उस पत्थर के विषय में कह रहा है कि यह आपका है। जो भवन ठहरेगा, उसको भवन बनाने के लिए बात बता रहा है। तो आज तक आप प्रभु से इतना मांग रहे हैं, प्रभु से इतना कह रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु के लिए आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? जैसा कि यीशु मसीह ने साफ कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर आप प्रभु को पार्टनर बना रहे हैं, तो पार्टनर का वहाँ पर 50% लेते हैं। अगर किसी भी साथी के साथ आप व्यापार करते हैं या किसी कारोबार को करते हैं, तो आपका पार्टनर आपसे 50% का आशा रखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह महान है, आपसे 50% नहीं मांग रहे हैं, दशमांश मांग रहे हैं कि वो सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि किसी चीज की वहाँ कमी न रहे। और फिर तुम मुझे ऐसा करके परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अपरंपार बारिश कर देता हूँ। तो मेरे प्रियो, अब तक आप गरीबी का जीवन जी रहे हो, अब तक आप प्रभु के आशीष से वंचित हो, दूर हो, पैसा घर में आपका नहीं रुक रहा है, तो ये 3 गलतियों के कारण है। आप अभी गरीब हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है। और धनी होने का आसान तरीका है कि मेरे प्रभु परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लें और परमेश्वर के वचन को माने और परमेश्वर को धोखा देना छोड़ दे। तब देखिए कि आप जो भी काम को करेंगे ना, उसमें परमेश्वर आपको आशीष ही आशीष देंगे, और आप अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे, धनी होते हुए देखेंगे, और अपने जीवन को आगे की ओर आशीष में देखने पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट में आमीन जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें।